हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीजें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जी। हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। हेलो मिर्जा, मुझे कुछ बात करनी है, जरूरी बात है। क्या हम कर सकते हैं अभी? हाँ, क्या बात है? सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ बताओगे? क्या बात है? मैं अपने घर में क्या कहूं ये बता दो। मैं जानता हूं मुस्तकिल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मेरी और कायनात की शादी टल जाती है। मिर्जा, मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही हैं। मैंने कायनात से भी कहा है कि घर पे बात करें, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा और हीर का मसला बहुत बड़ा है। देखो, ये सब मैं समझता हूं, लेकिन मैं अम्मी को क्या जवाब दूं यार? पर से कायनात कहती है कि घर बिकने की बात चल रही है, उसको लेके अलग परेशान है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर बिकने की बात चल रही है? तुम्हें ये कायनात ने बताया? हाँ, उसी ने बताया मुझे। दिलनवाज की अम्मा आई थी, धमकी देके गई हैं, बचा सकते हो तो बचा लो, मिर्जा और हीर को मेरा बेटा नहीं छोड़ेगा। उसी वजह से सुहेल भाई और जुबैर भाई घर बेचने की कोशिश में लगे हुए ताकि कहीं और शिफ्ट हो सके। अब यार इस सब में मैं क्या करूं? और ये सारी प्रॉब्लम कायनात भी तो अकेले नहीं संभाल सकती यार। ऊपर से अम्मी के मुसलसल सवालात ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। कायनात अकेली नहीं, और ना ही वो अकेले कुछ करेगी। मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, तुम बताओ, यहाँ खतरा बहुत है भाई। मैंने इसलिए थोड़ी बताया तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं आ रहा हूं। देखो यार मिर्जा, कायनात को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है, वो ना वो गुस्सा होगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, लेकिन तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन देखभाल के आना। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। कितने दिनों बाद आज तुम पुरसुकून लग रही हो। पता नहीं अम्मी, ये सुकून है या तूफान और सुकून के बीच का वक्फा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे ये सब कैसे हुआ? तुम उस जंगल में कैसे फंस गई? अम्मी, बाबा ने तो खुदकुशी कर ली थी, उनकी जान तो निकल गई, लेकिन उनका कर्ज यहीं रह गया। और बदकिस्मती से उनकी इकलौती जायदाद मैं थी, तो बस उनके कर्ज का सूद बन गई। लेकिन मेरी जान, तुम इस तरह अकेले इस सब से लड़ती रही, मुझे भी नहीं बताया। अम्मी, मैं क्या बताती आपको, कैसे समझाती? मैं मजबूर हो गई थी। बाबा के कर्ज की वजह से नहीं हुई थी, अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई थी अम्मी। दिलनवाज की जिद की वजह से मजबूर हो गई थी। उसने मिर्जा की जिंदगी मुश्किल कर दी थी अम्मी। वो मिर्जा को बर्बाद कर रहा था मेरी आंखों के सामने, मैं देख रही थी बर्बाद होते हुए।
मैं और देख नहीं सकी। उसने मिर्जा के साथ जो कुछ किया, जो कुछ मिर्जा के साथ हुआ, वो सब कुछ दिल नवाज ने करवाया था। अम्मी मैं जानती थी कि वो दिल नवाज। बस बेटा, बस, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे का सोचना है, पीछे का नहीं। हमें सबसे निकलना है, इसमें उलझना नहीं मेरी जान। और अम्मी, जो पीछे रह गया है, अगर वो हमारे पीछे पीछे आ गया तो? यूं मत घबराओ बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, तैमूर है तुम्हारे साथ अब तो। अम्मी, अकेली होती तो घबराती नहीं। अकेले लड़ने की तो आदत है ना मुझे, लेकिन अब मिर्जा है मेरे साथ, मुझे उसकी फिक्र है अम्मी। वो पहले ही मेरी वजह से इतना कुछ खो चुका है, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद कुछ खोए मेरी वजह से। कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। बिला वजह दिल में वसवसे पैदा करके खुद को परेशान मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और फिर ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है, ये कोई जंगल का कानून है कि जिसके जी में जो आए वो कर ले, यानी कुछ भी कर ले। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अम्मी। मिर्जा मेरी मन्नत है जो आज मानी है मैंने। मन्नत? कैसी मन्नत? अम्मी, वो हम आज माई हीर के मज़ार पर गए थे ना, पता नहीं गए थे या पहुंच गए, खैर वहां पे बहुत सुकून था अम्मी, इत्मीनान था, एक तसल्ली थी। तो बस मैंने मन्नत मांग ली। तुम कब से मज़ारों पे जाके मन्नतें मांगने लगी? हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जी। मेरी बात सुन मिर्जा। यार बात, ये सब ठीक नहीं है। क्यों तू खुद को खतरे में डाल रहा है? कोई खतरा नहीं है जोजी। मैं बता रहा हूँ, तू कहीं नहीं जा सकता। मैं अभी जाके हीर को सब बता रहा हूँ। देख, तू हीर को कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं। जोजी तुझे यहाँ पे रुकना है, सबका ख्याल रखना है, और मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा ना यार। देख जोजी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हंसता है कहीं पे कोई